प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सभी लोग विज्ञान के पाठ 8 किशोरावस्था से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, क्या कहलाता है बेटा? किशोरावस्था कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में किस आयु वर्ग के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है? तो 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक। अगला प्रश्न आपका है, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा? कंठमणि कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा सुरीली होती है, क्यों? क्योंकि लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। अगला प्रश्न आपका है, ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होकर पुरुष तथा स्त्री में अंतर स्पष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर में निर्मोचित करती हैं। अगला प्रश्न है, वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को कहते हैं, तो पुरुष हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन को कहते हैं स्त्री हार्मोन। ठीक है। अगला प्रश्न है, लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 21 वर्ष। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। बेटा, जोड़े पूछे तो 23 और ऐसे संख्या पूछे तो 46। अगला प्रश्न है, पुरुष तथा स्त्रियों में कितने गुणसूत्र समान प्रकृति के होते हैं जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं? बेटा, 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो रंग, रूप, लंबाई, शरीर बनावट के लिए होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के किस गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं? तो बेटा 22 आपका हो गया उधर, तो एक जोड़ा बचा, यानी 23वां जोड़ा जो होता है वह गुणसूत्र जो एक्स तथा वाई के रूप में पहचाने जाते हैं, अर्थात एक्स वाई बालक तथा एक्स एक्स बालिका। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला आपका है, इन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की सभी बच्चों को टीकाकरण कराना था? तो 2020 ईस्वी तक। अगला है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस बीमारी के टीके बच्चों को लगाकर बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखना है? तो 7 टीके लगाए जाते हैं। बेटा, कौन कौन सा? डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, तपेदिक, खसरा और टिटनेस। अगला प्रश्न है, गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु किस फ़ोन नंबर पर एम्बुलेंस सेवा के लिए डायल करना होता है? बेटा, प्रदेश स्तर पर 108 और नेशनल स्तर पर 102। अगला प्रश्न है आपका, यह बहुविकल्पी प्रश्न है, शिशु मानव में लिंग निर्धारण होता है माता के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के आकार से या शुक्राणु के आकार से? बेटा, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला प्रश्न आपका है, वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो बेटा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो बेटा इसका आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। अगला आपका है, निम्नलिखित में से नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो बेटा यह आपका टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन कहलाता है। यह चैप्टर आप सभी लोगों का समाप्त हुआ।